हेलो फ्रेंड्स, मैं राम आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। चलिएगा आज हम स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था। आज हम लोग बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था। चलिएगा यहाँ पे हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में टोटल कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप हमारा बनता है ओपन फॉर्म को लेकर और दूसरा हमारा बनता है क्लोज फॉर्म को लेकर। ओपन फॉर्म में होता क्या है, ओपन फॉर्म में क्या होता है, हमें पंक्ति दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि राम श्याम के बाईं ओर है और मोहन श्याम के दाईं ओर है। तो वहाँ पे हमें बताना होता है, एक पंक्ति के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें पंक्ति दी जाती है और बोला जाता है इस पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है, या बोल सकते हैं सभी का मुख दक्षिण की ओर है, पूर्व की ओर है, किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, एक पंक्ति दी जाती है और पंक्तियों में व्यक्तियों को बैठाला जाता है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें दूसरे टाइप का, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, जब व्यक्तियों को दो पंक्ति में बैठाया जाता है। दो पंक्ति में मान लेते हैं, एक किसी क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 10 व्यक्ति हैं, उन्हें दो पंक्तियों में बैठाया जाता है। तो क्या होगा, आप 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठाओगे, चाहे आपको क्वेश्चन में बताया गया हो या ना बताया गया हो। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, आपने पहली पंक्ति में 5 व्यक्तियों को बैठाया और दूसरी पंक्ति में भी 5 व्यक्तियों को बैठाया। अब हम बात करेंगे किसकी, क्लोज फॉर्म की। यहाँ पे क्या होता है, एक बंद आकृति में व्यक्तियों को बैठाया जाता है। वो सर्किल भी हो सकता है, आपका वर्ग भी हो सकता है, आयत हो सकता है, आपकी पंचभुज आकृति हो सकती है, आपकी पंचभुज आकृति हो सकती है, षष्ठभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है। वहाँ पे व्यक्तियों को बैठाया जाता है। जब भी क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन होता है वह आपसे 3 टाइप से पूछा जाता है। समझ लेते हैं वहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले टाइप में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठाए जाते हैं सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे होते हैं, यानी सभी का मुख केंद्र की तरफ होता है। यहाँ पे हमें एक बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है, यहाँ पे हम जितने भी व्यक्ति बैठाएंगे उन्हें ठीक आमने सामने बिठाएंगे। जैसे कि यदि पहले व्यक्ति को हमने यहाँ पे बैठाया है तो दूसरे व्यक्ति को ठीक उसके सामने बैठाएंगे। यदि तीसरे व्यक्ति को हमने यहाँ पे बैठाया है तो चौथे व्यक्ति को ठीक उसके सामने बिठाएंगे। समझ पाए हो। अगर 5वें व्यक्ति की बात की जाए तो हम कहीं पे भी बैठा सकते हैं, लेकिन जब 6वें व्यक्ति की बात की जाएगी तो हम ठीक उसके सामने यानी यहाँ पे बिठा रहे होंगे। इसके अलावा 7वें व्यक्ति को हम यहाँ पे भी बिठा सकते थे और यहाँ पे भी बिठा सकते थे, लेकिन यदि 8वें व्यक्ति की बात होगी तो ठीक इसके सामने बिठाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे के सारे व्यक्ति, जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। चलिएगा यहाँ पे सेकेंड हमारा केस बनता है, जब ये सारे व्यक्ति, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति होते हैं वो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होते हैं, यानी केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पहले व्यक्ति को अगर हमने यहाँ पे बैठाया तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पे होगा, तीसरा व्यक्ति यहाँ पे होगा और चौथा व्यक्ति हमारा यहाँ पे होगा। 5वें व्यक्ति की बात की जाए तो यहाँ पे बिठा रहे होंगे, 6वें व्यक्ति की बात की जाए तो यहाँ पे, और 7वें व्यक्ति को ठीक इसके सामने इस पोजीशन में बिठा रहे होंगे। यानी पहला केस हमारा क्या बनता है, जहाँ पे सारे व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं केंद्र की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरा केस केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। और तीसरा केस हमारा बनता है कि कुछ व्यक्ति केंद्र के अंदर की तरफ देख रहे होते हैं और कुछ व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस हमारा बनता है, मान लेते हैं
जबकि ये वाले व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे ये केंद्र की तरफ देख रहा है और ये व्यक्ति केंद्र के अपोजिट साइड में यानी बाहर की तरफ देख रहा है। यानी ये 3 टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोज फॉर्म में। और अगर हम बात करें ओपन फॉर्म में तो यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बाएं दाएं की, समझ लेते हैं। मान लेते हैं पर्टिकुलर ए को यहाँ पे बिठाया गया है और इसके बाएं दाएं की बात की जाए, यदि ए से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्या होगा, बायां होगा। यानी एक से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा बायां होगा। कब? जब सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे होंगे। यदि सभी व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे होंगे तो यही डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी, दाईं ओर हो जाएगी। अगर हमसे पूछा गया होता दाईं ओर तो ए से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, हमारा दायां होगा। समझ पाए हो? यानी हमसे बोला जाता कि ए के बाएं दूसरा बी है तो ए के बाएं, ए का बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, 1 2 और दूसरा क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिएगा समझ लेते हैं यहाँ पे कितने वर्ड यूज होते हैं, उन वर्डों की बात कर लेते हैं। एक वर्ड हमारा यूज होता है यहाँ पे, एक वर्ड यूज होता है बायां और दायां, बायां और दायां, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट और राइट। इसके बाद अगला वर्ड हमारा यूज होता है विपरीत, विपरीत। इसके बाद एक वर्ड यूज होता है हमारा आमने सामने। अगला वर्ड हमारा यूज होता है, अगला वर्ड हमारा यूज होता है, हमने देखा दायां बायां, विपरीत, आमने सामने। इसके बाद हमारा वर्ड एक यूज होता है जो या जो की, जो या जो की। इसके बाद एक वर्ड हमारा यूज होता है और। अगले शब्द की बात करें तो क्या होता है, अगला स्थान, अगला स्थान। एक वर्ड यहां पे हमारा यूज होता है सम्मुख, इसका मतलब होता है फेसिंग, सम्मुख यानी फेसिंग। चलिएगा अब इन सारे वर्डों का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है इन सारे वर्डों का मीनिंग। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करें दाएं और बाएं की तो आप समझ पाए होंगे दायां और बायां क्या होता है। यानी इस डायरेक्शन, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, यदि इस साइड हम जाएंगे इसके तो क्या होगा, हमारा लेफ्ट होगा। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। और इससे इस साइड में जाएंगे तो लेफ्ट होगा। वहीं अगर हम इसके इस साइड की बात करेंगे तो हमारा राइट होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। और यहाँ पे ये हमारा राइट होगा। इसी प्रकार से ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट, और ये वाला साइड हमारा राइट होगा। यानी हम देख पा रहे हैं यदि हम घड़ी की दिशा में जाते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, यानी बाईं ओर जा रहे हैं। यदि घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम दाईं ओर जा रहे हैं। यहाँ पे अगर सभी व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देख रहे होंगे तो ये दायां बायां हमारा चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा दायां हो जाएगा। जबकि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बायां। जब सभी व्यक्ति कहाँ देख रहे होंगे, जब सभी व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे होंगे। इसी यहाँ पे हमने देखा इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके ये तीसरा क्वेश्चन बनाया गया है। कुछ लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ये इसका मीनिंग आप समझ पाए होंगे। चलिएगा अब विपरीत का मीनिंग समझ लेते हैं। विपरीत का मीनिंग क्या होता है, मान लेते हैं यदि हमने सी को यहाँ पे बैठाया है और बोला गया है सी के ठीक विपरीत या सी के ठीक अपोजिट डी बैठा है, तो डी को हम कहाँ बैठाएंगे, तो डी को हम यहाँ पे बैठाएंगे। विपरीत का मीनिंग क्या होता है, आमने सामने। यानी हम कह सकते हैं ये आमने सामने का भी मीनिंग यही हो जाएगा हमारा। चलिएगा अगले, इसकी बात हम बाद में करते हैं। अभी
पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, अगले स्थान का मतलब क्या होता है। अगले स्थान का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं यहां पे हमसे बोला जाता कि बी के अगले स्थान पे एच है, बी के अगले स्थान पे एच है, तो अगला स्थान बायां भी हो सकता है आपका और दायां भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पड़ोसी होते हैं उसी को हम अगले स्थान पे भी बोलते हैं। एक वर्ड यहां पे समझ लेते हैं, और एक वर्ड आपका आता है पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोसी क्या होते हैं, जो हमारे अगल बगल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो सी के पड़ोसी कौन हो जाएंगे, सी के पड़ोसी ए और वी हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें एच के पड़ोसी कौन हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने, अब हमसे पूछा जाता एच के पड़ोसी कौन होंगे, तो हम देख पा रहे हैं अगल बगल वाले व्यक्ति क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला स्थान भी क्या होता है, आपके तुरंत दाएं और तुरंत बाएं आपका अगला स्थान हो सकता है। चलिएगा अब बात कर लेते हैं सम्मुख। सम्मुख यानी फेसिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फेसिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि यहां पे हम देखें ए बी सी डी एफ एच आई जे, यहां पे सारे व्यक्ति बैठे हैं, जो भी व्यक्ति बैठे हैं। यहां पे अगर हम फेसिंग की बात करें, सम्मुख की बात करें, तो अगर हमसे पूछा जाता क्या एफ जे के सम्मुख है, तो हम बता रहे होंगे कि एफ जे का सम्मुख नहीं है, क्योंकि सम्मुख का मतलब होता है दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हों, यानी ए बी के सम्मुख है। सम्मुख का मीनिंग क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं अगर एच और सी की बात की जाती तो ये दोनों क्या हैं, सम्मुख होंगे। समझ पाए हो। अब हम बात कर लेते हैं जो और जो की। इससे पहले ये चीज आप समझ गए होंगे, सिंगल पंक्ति की बात की जाती है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी दिया जाता है कभी कभी कि सभी का मुख उत्तर की ओर है, एक पंक्ति में बैठे हैं, या पूर्व की ओर है, एक पंक्ति में बैठे हैं। तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम इन क्वेश्चन की बात करेंगे। यानी हम स्टार्ट करेंगे क्लोज फॉर्म से, जहां पे एक सर्किल में व्यक्तियों को बैठाया जाता है। चलिएगा तो मैं इसे रफ कर देता हूं। और समझते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं ए बी के दाएं को दूसरा है जो सी का निकटतम, जो सी का, डायरेक्टली लिख लेते हैं, जो सी का पड़ोसी है, जो सी का पड़ोसी है। चलिएगा अब यहां पे हम देख पा रहे हैं, यहां पे हमारा वर्ड यूज हुआ है जो। इसी वर्ड को एक बार फिर से, इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं, ए बी के दाएं को दूसरा है और सी का पड़ोसी है। यहां पे हमने देखा पहले वाले सेंटेंस में जो को यूज किया गया है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में और को यूज किया है। बाकी सेंटेंस सेम है। तो यहां पे क्या होता है, जो का मतलब क्या होता है, पास के लिए होता है। जो का मतलब पास वाले के लिए होता है, जो का मतलब पास के लिए होता है, जबकि और का मतलब दूर के लिए होता है। जैसे कि समझ लेते हैं, यहां पे हमने देखा सी के पास कौन सा वर्ड आएगा, तो हम देख पा रहे हैं यहां पे जो का मतलब क्या है,
V के लिए है, हम कह रहे होंगे, यानी यहाँ पे हम B को डिनोट कर सकते हैं, यानी B को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे V C का पड़ोसी है, समझ पाए हो। जबकि यहीं पे यदि और वर्ड का यूज किया गया होता तो वो A के लिए यूज किया गया होता, यानी दूर वाले के लिए। तो हम यहाँ पे कह रहे होते A C का पड़ोसी है। केवल और जो का यूज होने से सेंटेंस में कितना डिफरेंस हो जाता है वो समझ पाए होंगे आप। चलिएगा, इतना समझ पाए होंगे तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इतना एक बार आप देख लीजिएगा और जो डाउट है आपका समझ लीजिएगा, फिर मैं इसे रफ करता हूं। चलिएगा, अब आप समझ गए होंगे, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे जहां पे सर्किल में व्यक्तियों को बैठाया जाता है, यानी वृत्त में व्यक्तियों को बैठाया जाता है। और उसमें हम करेंगे सबसे पहले केस की बात, जहां पे सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे होते हैं। चलिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है 8 व्यक्ति जे के एल एम एन और पी क्यू एक गोल मेज के गिर्द बैठक करने के लिए बैठे हैं। गिर्द का मतलब क्या होगा, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, समझ लेते हैं। यानी कि हमसे बोला गया है 8 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। यहां पे हम देख पा रहे हैं 8 व्यक्ति हो गए, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है यहां पे जो कि केंद्र की ओर देख रहे हैं, लिखा है जे पी के दाएं को दूसरा है। जे पी के दाएं को दूसरा है, यानी पी के दाएं। यहां पे हमने देखा, हम सबसे पहले व्यक्ति को कहां पे बैठाएंगे, इस पोजीशन में बैठाएंगे, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो हमने देखा जी पी के दाएं दूसरा है, पी का दायां किस साइड होगा हमें पता है। यदि हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा दायां होगा। तो हम देख पा रहे हैं पी के दाएं दूसरा कौन है, जे। 1 2, यहां पे क्या आएगा हमारा, जे। चलिएगा आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे लिखा हुआ है जो के दाएं तीसरा है, जो के दाएं तीसरा है। यहां पे जो वर्ड आया है, अब जो वर्ड हमारा पास वाले के लिए आया है, तो हम देख पा रहे हैं यहां पे पास कौन है हमारे, तो हमारे पास में यहाँ पे P है। तो हम कह रहे होंगे P के दाएं तीसरा है। तो हम क्या कह रहे होंगे, P के दाएं तीसरा है। तो हम के को कहाँ पे बिठा दें कि P दाएं तीसरा हो जाए। तो हम के को कहाँ पे बिठा रहे होंगे, तो के को हम कहाँ, यहाँ पे बिठाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं 1 2 और 3, P जो हमारा है वो तीसरे स्थान पे आ गया, दाईं और तीसरे स्थान पे आ गया। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ओ को कहीं पे नहीं बिठाया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो पी और जे के बीच में बैठा है, तो हमें पता चला जो ओ है वो पी और जे के बीच में बैठा है। तो ओ कहाँ पे बैठेगा, इस कंडीशन में बैठेगा। चलिएगा अब हम बैक आते हैं क्वेश्चन में, और लिखा है जहां पे एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो एम है वो ओ के बाएं को दूसरा है। ओ का बायां किस साइड होगा, तो हम देख पा रहे हैं ओ का बायां हमारा इस साइड होगा, और दूसरा कौन है, एम। 1 और 2, तो एम कहां पे आ जाएगा हमारा, यहां पे आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है वो के या एन का पड़ोसी नहीं है। तो हमें पता है जो एल है वो कभी भी यहां पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर हम यहां पे बैठाएंगे तो वो के का पड़ोसी हो जाएगा, और ना ही एल हमारा कहां पे बैठ पाएगा, यहां पे बैठ पाएगा, क्योंकि उसने बताया है जो एल है वो किसका पड़ोसी नहीं है, एल के और एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है वो के और एन का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है। तो हमें पता है
कि L को अगर हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते और यहाँ पे भी नहीं बिठा सकते तो L को फाइनली हम कहाँ पे बिठा रहे होंगे, तो L के लिए हमारे पास केवल एक ही जगह बची है, कहाँ पे, यहाँ पे हम L को बैठाएंगे। चलिएगा, अब हमें पता है हमें N को भी बैठाना है। अगर हम N को यहाँ पे बिठा देंगे तो L N का पड़ोसी हो जाएगा, तो हमें पता है हम N को कहाँ पे बैठाएंगे, इस जगह पे बैठाएंगे। एक व्यक्ति हमारा रह गया है, देखिएगा कौन सा व्यक्ति हमारा रह गया है, तो हम देख पा रहे हैं हमारा Q रह गया है, तो Q कहाँ पे बैठेगा, हमारे पास एक जगह बची है और एक ही व्यक्ति बचा है, तो Q को हम यहाँ पे, पास एक जगह बची है और एक ही व्यक्ति बचा है, तो Q को हम यहाँ पे बिठा रहे हैं। चलिएगा, यदि हमसे पूछा जाता कि बताइए O के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो हम बता रहे होते O के विपरीत हमारा क्या होगा। यदि यहाँ पे हमसे पूछा गया होता कि बताइए O के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो हम के बता रहे होते। यदि यहीं पे हमसे पूछा गया होता कि बताइए Q के पड़ोसी कौन कौन से व्यक्ति हैं, Q के पड़ोसी कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो हम बता रहे होते कि Q के पड़ोसी L और K होंगे। इसके अलावा यदि हमसे पूछा गया होता कि L के अपोजिट कौन है या L के विपरीत कौन है, तो हम M को बता रहे होते। यहां तक आप समझ पाए होंगे। तो चलिएगा इसे रफ करते हैं और इसके साथ में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी फिर से यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं हमारे सामने, 8 व्यक्ति हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे सामने 8 व्यक्ति हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये 8 व्यक्ति हो गए और ये सभी व्यक्ति क्या हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है AH के दाएं को चौथे और F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ है हमें पता है सबसे पहले वाले व्यक्ति को हम यहां पे बैठा रहे होंगे। तो यहां पे देखिएगा लिखा है AH के दाएं को चौथे। A जो है H के दाएं को चौथे, H के दाएं, H का दायां कहाँ होगा, इस साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो 1 2 3 और 4 कौन बैठ जाएगा, हमारा A बैठ जाएगा। अब यहां पे देखिए वर्ड का यूज किया गया है और F के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो और वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, हमें पता है जो और वर्ड है हमारा वो किसके लिए यूज किया जाता है, दूर वाले के लिए। तो यहां पे हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं F से दूर कौन है, हमारा A है। तो और वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, A के लिए यूज किया गया। तो और की जगह पे हम A को डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें पता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। A F के बाएं को दूसरे स्थान पे है, A F के बाएं को, A जो है F के बाएं को, तो हम F को कहां पे बैठा रहे होंगे, F को यहां पे बैठा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A F के बाएं को दूसरा हो जाएगा, A F के बाएं को दूसरा, 1 और 2 दूसरा। चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है C F और B का पड़ोसी नहीं है। जो C है F और B का पड़ोसी नहीं है। हमें बताया गया है जो C है F और B का पड़ोसी नहीं है। यानी C कभी भी F और B के बगल में नहीं बैठ सकता। तो हम देख पा रहे हैं F हमारा यहाँ पे है, तो हमें पता है C कभी भी यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। इसके अलावा C कभी भी यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएगा। अब C के लिए केवल ये 3 स्थान बचे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे V कहीं पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिएगा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है D C के दाएं तीसरा बैठता है। जो D है वो C के दाएं तीसरा बैठता है। तो हमें पता है
सी को हम इन केवल 3 जगह पे ही बिठा सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। यदि हम सी को यहाँ पे बिठाएंगे तो सी के दाएं हमें तीसरा डी को बैठाना है। तो देखते हैं, काउंट करते हैं। यदि हमने सी को यहाँ पे बिठाया होता तो दाएं तीसरा 1 2 और 3 यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठा है, तो हम कह रहे होंगे हम यहाँ पे सी को नहीं बिठा सकते। चलिएगा यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने देखा यदि हमने यहाँ पे सी को बैठाया होता तो 1 2 और 3 यानी यहाँ पे हम डी को बिठा रहे होते, क्योंकि यहाँ पे स्थान खाली है। इसके अलावा चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे भी हम सी को बिठा सकते हैं। 1 2 और 3 यहाँ पे ऑलरेडी एफ बैठा है, तो हमें पता चला सी के लिए केवल एक ही स्थान फिक्स होगा। वो कौन सा होगा? यहाँ पे हम सी को बिठा रहे होंगे। समझ पाए हो? और हमें पता है जो सी है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो हमें पता है यदि सी को हमने यहाँ पे बैठाया है तो कभी भी बी को हम यहाँ पे नहीं बैठा पाएंगे। ना बी को यहाँ पे बैठा रहे होंगे ना यहाँ पे। तो बी के लिए इस कंडीशन में केवल एक ही स्थान बचता है। वो कौन सा? केवल ये स्थान बचता है, क्योंकि यहाँ पे हम बी को नहीं बैठा सकते। यदि हमने बी को यहाँ पे बैठाया तो सी बी का पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन उसने हमें मना किया है कि सी बी का पड़ोसी नहीं है। यदि हम बी को यहाँ पे बैठाएंगे तब भी पड़ोसी हो जाएगा। तो बी के लिए केवल एक ही स्थान बचा है, वो कौन सा? यह वाला स्थान। अब चलिएगा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एच कभी भी जी के अगले स्थान पे नहीं बैठता है। एच कभी भी जी के अगले स्थान पे नहीं बैठता है। तो हमें पता है एच हमारा ये है, और अगले स्थान का मतलब क्या होता है? या तो दाएं और या बाईं ओर। तो यहाँ पे बी बैठा है ऑलरेडी, और हम जी को कभी भी एच के अगले स्थान पे यानी जी को कभी भी हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते हैं, और इसके अलावा जी को कभी भी हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते हैं। हालांकि ऑलरेडी यहाँ पे बी बैठ चुका है। चलिएगा, तो हमें पता है यदि जी को हम यहाँ पे नहीं बिठा पाएंगे तो जी को हम फाइनली कहाँ पे बिठा रहे होंगे? यहाँ पे बिठा रहे होंगे। इसके अलावा हमारा एक व्यक्ति बच गया है, वो कौन सा है? ई। ई हमारा कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए एच के अपोजिट कौन है, एच के ठीक सामने कौन है, या एच के विपरीत कौन बैठा है? तो हम बता रहे होंगे एच के विपरीत ए बैठा है। इसके अलावा यदि हमसे पूछा गया होता कि बताइए सी के दाएं चौथा कौन है? सी के दाएं चौथा कौन है? तो कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। यदि हमसे बोला गया होता सी के बाएं चौथा कौन है, तब भी एफ ही होता। समझ पाए हो? यानी एक बार यदि हमारा फिगर बन जाए तो कितने भी क्वेश्चन और कैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम आसानी से जवाब दे पा रहे होंगे। चलिए, ये समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमारे सामने 8 व्यक्ति हैं जो कि केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। चलिएगा समझ लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमारे सामने 8 व्यक्ति हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी के सभी केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। चलिएगा क्वेश्चन है MN PR T W F और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। गिर्द का मतलब है अराउंड। अराउंड मतलब चारों ओर बैठे हुए हैं। यहां से स्टार्ट हुआ है हमारा क्वेश्चन। PM के बाएं तीसरा, PM के बाएं तीसरा है, यानी हमें बताया गया है जो P है वो M के बाएं तीसरा है। यानी हमारा क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ है, हमें पता है सबसे पहले वाले वर्ड को हम यहां पे रखेंगे। जो P है M के बाएं तीसरा है। M का बायां यानी क्लॉकवाइज 1 2 3, यानी P जो है हमारा M के बाएं तीसरे स्थान पे है। इसके बाद लिखा हुआ है और T के दाएं दूसरा है। और शब्द हमें पता है दूर के लिए यूज होता है, और यहाँ पे दूर हमारा
क्या है, P दिया गया है, तो हम कह सकते हैं P T के दाएं दूसरा है। जो P है वो T के दाएं दूसरा है, यानी हम T को यहां पे बिठाएंगे तो हमें पता है T के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। यदि T को हम यहां पे बिठा रहे होते तो क्या होता, हमारा P बाईं ओर हो जाता T के। चलिएगा आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है N P के दाएं दूसरा है, N P के दाएं दूसरा है। N जो है P के दाएं, अच्छा P का दायां कहां पे होगा, नीचे की ओर, यानी P के दाएं दूसरा 1 2, और यहां पे कौन बैठा है, N बैठा हुआ है। P के दाएं दूसरा N बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है R W के दाएं दूसरा है, जो R W के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है। R W के दाएं दूसरा है, यहां कहीं पे W नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो हम R को अभी नहीं बिठा सकते, लेकिन यहां पे एक हिंट हमें दी गई जो के माध्यम से कनेक्ट किया गया है क्वेश्चन को। लिखा है जो M के दाएं दूसरा है, जो वर्ड पास वाले के लिए आता है, और पास हमारा कौन सा है, W पास में है। तो देखिएगा अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, जो के स्थान पे हम W को रख सकते हैं। तो देखिएगा हो जाएगा हमारा सेंटेंस W M के दाएं दूसरा है, W M के दाएं दूसरा है, यानी हम कह रहे होंगे जो W है वो M के दाएं दूसरा, M का दायां किधर होगा, यानी M का दायां हमें एंटी क्लॉकवाइज जाने पे मिलेगा 1 2, यानी M के दाएं दूसरा कौन है, W। चलिएगा वापस अपने सेंटेंस पे चलते हैं। हमारे सेंटेंस में क्या है, यहां पे लिखा था R W के दाएं दूसरा है, जो R है वो W के दाएं दूसरा है। W यहां पे है तो W का दायां इस साइड होगा 1 और 2, दूसरा कौन हो जाएगा हमारा R, R W के दाएं दूसरा हो जाएगा। यहां तक समझ पाए होंगे। चलिए आगे लिखा हुआ है F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो F जो है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब हमें पता है हमारे पास केवल 2 ही स्थान हैं, या तो यहां पे F होगा या तो यहां पे, लेकिन उसने हमें बताया है कि जो F है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यदि हम F को यहां पे बिठाएंगे तो वह P का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, यानी हमें पता चला कि F को हम यहां पे नहीं बिठा सकते हैं। तो हमारे पास अब केवल एक ही जगह बची है F के लिए, तो F को हम कहां पे बिठा रहे होंगे, F को हम यहां पे बिठा रहे होंगे। तो F कहां पे हमारा होगा, यहां पे F आएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति हमारा यहां पे रह गया है। देखिएगा कौन सा व्यक्ति हमारा बच गया है, वो यहां पे बैठ जाएगा। तो कौन सा व्यक्ति हमारा रह गया है, हम देख पा रहे हैं हमारा कौन सा व्यक्ति बच गया है, H हमारा रह गया है यहां पे। तो H कहां पे आ जाएगा, हमारा यहां पे आ जाएगा। अब वह हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, इस तरीके से ये सिटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब वह हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए M के पड़ोसी कौन हैं, तो हम बता रहे होंगे M के पड़ोसी कौन है, N और F। यदि हमसे पूछा गया होता कि N के विपरीत कौन बैठा है, तो हम बता रहे होते कि N के विपरीत हमारा T होगा। यहां तक समझ पाए। एक बार यदि सिटिंग कंप्लीट हो जाए तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम आसानी से बता सकते हैं। चलिएगा यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार आप देख लीजिएगा और फिर मैं इसे रफ कर देता हूं। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा और फिर मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में भी हमारे सामने 8 व्यक्ति हैं जो कि एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है। चलिएगा जैसा कि हम इस क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक बार फिर से 8 व्यक्ति हैं और सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि आपके क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं या कहां पे देख रहे हैं,
तो उस सिचुएशन में हम उन्हें केंद्र की ओर ही देखता हुआ मानेंगे। जब तक हमें बताया नहीं जाता कि वो कहां पे देख रहे हैं, तब तक हम केंद्र बेस मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, यहां पे क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। गिर्द का मतलब अराउंड होता है, यानी चारों ओर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे हमें डायरेक्टली हिंट दी गई है। हिंट है ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। हमें बताया गया है हिंट की फॉर्म में ई और जी, ये क्या है, हमारे लिए एक हिंट है कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अभी हम ई और जी को कहीं पे भी बैठा सकते थे। ठीक है, इसे हम नोट कर लेंगे हिंट की फॉर्म में। चलिएगा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। डी जो है हमारा सी के दाएं, यानी सी को हम यहां पे बिठाएंगे और सी का दायां किधर होगा, सी का दायां इस साइड होगा। सी का दायां हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाने पे होगा, क्योंकि सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। और सी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, हमारा डी है। 1, 2 और 3 हम बता रहे होंगे कि डी यहां पे बैठ जाएगा हमारा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे लिखा हुआ है एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। अब हम देख पा रहे हैं, हमें बताया गया है कि एफ जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पे बैठता है, सेकेंड प्लेस पे बैठता है। लेकिन यहां पे हम देख पा रहे हैं ना हम एच को बैठा पाए हैं ना एफ को बैठा पाए हैं। ये भी हमारे लिए एक हिंट हो गई। इससे आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर वापस यहां पे आते हैं। आगे लिखा हुआ है सी कभी भी ए के अगले स्थान पे नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है, सी कभी भी ए के अगले स्थान पे नहीं हो सकता। अगले स्थान का मतलब हमें पता है कि अगले स्थान का मतलब होता है पड़ोसी। तो हम देख पा रहे हैं सी के अगले स्थान पर ए नहीं हो सकता, यानी हम कह सकते हैं ए कभी भी यहां पे नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार से ए कभी भी यहां पे नहीं बैठ सकता। इतना समझ पाए हो? चलिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पे नहीं बैठ सकता। जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पे नहीं बैठ सकता, तो हमें पता है यहां पे कभी भी जी नहीं आ सकता, क्योंकि डी के अगले स्थान पे हो जाएगा। इसके अलावा यहां पे भी कभी हमारा जी नहीं आ सकता। यहां तक समझ पाए हैं? चलिएगा आगे देखते हैं। आगे लिखा है एच डी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब अपने सेंटेंस की ओर बैक आते हैं। यहां पे देखिएगा लिखा है, यहां पे देखिएगा इस हिंट को हमने छोड़ा था। यहां पे लिखा था एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं, यानी एच के बाएं कौन बैठता है, एफ। यानी एच के लिए हमारे पास केवल, एक मिनट, यहां पे देखिएगा आगे लिखा है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एक हिंट हमने छोड़ी थी, जो एच है देखिएगा वहां पे लिखा है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। डी और सी का पड़ोसी नहीं है। तो इस हिंट का भी यूज कर लेते हैं। हमें पता है एच कभी भी डी का पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी यहां पे नहीं बैठ सकता। इसके अलावा यहां पे भी नहीं बैठ सकता एच हमारा। एच कभी भी यहां पे नहीं बैठ सकता हमारा। इसके अलावा एच कभी यहां पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि सी का भी पड़ोसी नहीं है। अब एच के लिए फाइनली हमारे पास केवल दो प्लेस बची हुई हैं, 2 स्थान बचे हुए हैं। या तो एच यहां पे हमारा बैठेगा या तो एच यहां पे बैठेगा। अब चेक कर लेते हैं, इसका यूज करते हैं। बोला गया है एच के बाएं दूसरा कौन है, एफ है। तो चेक कर लेते हैं, अगर हमने एच को यहां पे बिठाया होता तो क्या हम एफ को बिठा पाएंगे? एच के बाएं 1 और 2, दूसरा ऑलरेडी डी बैठा है, तो हम कह रहे होंगे कि एच यहां पे भी नहीं बैठेगा। अब फाइनली एच बैठेगा कहां पे, यहां पे बैठ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई स्थान नहीं बचा है। फिर भी इसे चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पे देखिएगा 1
और 2, यानी हम कह रहे होंगे कि फाइनली H हमारा कहां पे बैठ जाएगा, H हमारा इस स्थान पे बैठ जाएगा, यहां पे हमारा H हो जाएगा और H के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, हमारा F हो जाएगा। समझ पाए हो? चलिएगा, अब हमें बताया गया है, अब इस कंडीशन का, इस हिंट का यूज कर लेते हैं। अब देखिएगा, हमें बताया गया था शुरुआत में ही कि E और G हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो हम देख पा रहे हैं यहां पे हमारे पास केवल एक ही स्थान है, यहां पे EG तो नहीं बैठ सकते, इसके अलावा यहां पे भी हमारे पास एक ही स्थान है, यहां पे ऑलरेडी F बैठ चुका है। अब हम देख पा रहे हैं केवल यही 2 प्लेस हमारे सामने हैं जहां पे हम E और G को बिठा सकते हैं, लेकिन यहां पे भी हमारे सामने एक कंडीशन है कि G को हम यहां पे नहीं बिठा सकते। अगर हम G को यहां पे नहीं बिठा सकते तो G को यहां पे बिठा सकते हैं और E को हम यहां पे बिठा सकते हैं। देखो, दोनों एक साथ बैठ गए, हमारी ये हिंट कंप्लीट हुई। चलिएगा, अब हमें पता है हमें 2 व्यक्तियों को और बिठाना है और हमें पता है A को कभी भी हम यहां पे नहीं बिठा सकते और हमारे पास केवल 2 ही प्लेस हैं, तो हमें पता है जब A यहां पे नहीं बैठेगा तो A फाइनली कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में एक व्यक्ति बच गया है, वो कौन है, V हमारा बच गया है, तो V कहां पे बैठ जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। समझ पाए हो? आशा करते हैं समझ पाए होंगे। देख लीजिएगा एक बार, समझ लीजिएगा एक बार। चलिएगा, एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता था, हमें बताया गया था जो D है वो C के दाएं तीसरा बैठा है। क्वेश्चन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो C के दाएं तीसरा कौन है, D है। हमने C के दाएं तीसरा D को बिठाया। फिर हमारे सामने पहले एक हिंट दी गई थी, E और G हमेशा साथ में बैठेंगे, हमने इस हिंट को नोट किया। फिर इसके बाद हमें बताया गया कि जो F है H के बाएं, F है वो H के बाएं दूसरा होगा। इसके बाद हमें बताया गया H कभी भी D और C का पड़ोसी नहीं है, यानी यहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें बताया गया कि H हमारे C का भी पड़ोसी नहीं होगा, यानी H कभी भी यहां नहीं बैठ सकता, यहां पे भी नहीं बैठ सकता। इसके अलावा D का भी पड़ोसी नहीं होगा, तो H यहां पे भी नहीं बैठ पाया और यहां पे भी नहीं बैठ पाया। हमारे पास केवल 2 प्लेस बचे थे H के लिए, तो हमने चेक किया, यहां पे H को बैठाला तो हमने देखा बाएं हमें दूसरी प्लेस पे F को बैठाना था और वहां पे ऑलरेडी D बैठा था, तो इसके जरिए से हमने यहाँ पे DS को हटा दिया। अब फाइनली हमारे पास एक प्लेस बचा था, यहां से हमने F को बैठाया और देखा, चेक किया, हमें F मिल गया। इसके बाद हमने देखा, हमें बताया गया था कि A कभी अगले स्थान पे नहीं हो सकता और G यहाँ पे नहीं बैठ सकता था क्योंकि वो D का पड़ोसी नहीं था। जब G यहाँ पे नहीं बैठ सकता तो हमने यहाँ पे E को बैठाला और G को बैठाला और दोनों एक साथ थे। ये कंडीशन फॉलो हुई। यहाँ पे हमने देखा कि हम A को यहाँ पे नहीं बिठा पाए और हमारे पास 2 प्लेस थे केवल, तो हमने A को कहाँ पे बैठाया, ऊपर पे बैठाया। अब इसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति हमारा बच गया था V, और V को हमने फाइनली कहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया। समझ पाए होंगे आप? चलिएगा, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसे रफ करता हूँ, एक और ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहां पे भी कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। यहां पे दिया गया है 4 विवाहित जोड़े हैं, 4 विवाहित जोड़े हैं जो कि क्या हैं, JP, QRST, U और V। 4 विवाहित जोड़े हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर हमारे सामने लिखा हुआ है, पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है। वहां पे हमें चारों का व्यवसाय दिया गया है, यानी हमें पता है 8 व्यक्ति हैं, 4 विवाहित जोड़े हैं, यानी 4 मेल हैं और 4 हमारे सामने फीमेल हैं। तो पुरुषों का यहां पे हमें व्यवसाय दिया गया है, लिखा हुआ है लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। पुरुषों में सिर्फ, आगे लिखा है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पुरुषों में सिर्फ बी वैज्ञानिक और क्वेश्चन में लिखा है कि आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। चलिएगा सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है 8 व्यक्ति हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं क्वेश्चन में।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं और सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। चलिएगा, यहां पे लिखा हुआ है इसमें 4 फीमेल हैं और 4 मेल हैं, 4 यानी विवाहित जोड़े हैं। यहां पे लिखा हुआ है पुरुषों में सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ हैं। हमारे पास एक हिंट है, पुरुषों में आर क्या है? वकील है, आर जो है वकील है, और वी क्या है? वी वैज्ञानिक है, जो कि एक साथ बैठे हैं। ये हमारे पास एक हिंट है, एक हिंट है कि ये दोनों एक साथ बैठेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के साथ में बैठा है। यानी एक कंडीशन हमें दी गई है, यानी जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के साथ में बैठा है। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के साथ में बैठा है। लिखा हुआ है लेक्चरार की पत्नी यू वी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। लेक्चरार की पत्नी यू वी के दाएं, अच्छा वी का दायां देखिएगा, अगर बी के हम इस साइड जाएंगे तो बी का बायां हो जाएगा और हमें जाना है बी के दाईं ओर, तो 1 और 2 यहां पे कौन हो जाएगा? यू। और चूंकि ये फीमेल है, क्योंकि हमें बताया गया है ये वाइफ है, तो यहां पे हम इसे सर्कल में बंद कर देते हैं। और यदि मेल होगा तो उसे हम वर्ग के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, समझ लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है टी का स्थान यू और वी के बीच में है। टी का स्थान जो टी है हमारा यू और वी के बीच में है। टी का स्थान यू और बी के बीच में है, तो टी कहां पे बैठ जाएगा? यहां पे बैठ जाएगा। अब इस हिंट का यूज कर लेते हैं। देखिएगा, यहां पे हमें बताया गया था आर वकील और वी वैज्ञानिक एक साथ में बैठे हैं, तो वी कौन है? हमारा वैज्ञानिक है। वी कौन है? वैज्ञानिक है। और इसके साथ में कौन बैठा है? आर। हम देख पा रहे हैं इसके साथ में बैठाने के लिए हमें या तो ये जगह चाहिए थी या तो ये जगह। यहां पे ऑलरेडी टी बैठ चुका है, तो आर कहां पे बैठ जाएगा? आर हमारा यहां पे बैठ जाएगा। और ये है कौन? ये वकील है। ये कौन है? ये वकील है। समझ पाए हो? अब हमें एक अपने हिंट का यूज करेंगे। यहां पे एक सबसे बड़ी हिंट हमारे पास है कि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। चलिएगा, इस हिंट का यूज करेंगे तो हमें पता है ये दोनों पुरुष हैं, तो जाहिर सी बात है यदि अगर ये बी वैज्ञानिक ये पुरुष है और आर वकील ये भी पुरुष है, तो इसकी पत्नी कहां पे बैठेगी? इसके बगल में इसकी पत्नी को बैठाने के लिए हमें इसे इसकी पत्नी मानना पड़ेगा, तभी तो ये बगल में बैठ पाएगी। अगर यहां पे देखें, यहां पे वकील बैठा है, तो हम कह रहे होंगे जो टी है वो बी की वाइफ है। इसी प्रकार से अगर हम आर की वाइफ की बात करें तो वो कहां पे बैठेगी? यहां पे बैठेगी, और उसे हम सर्कल में बंद कर देंगे। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं ये कौन है? ये लेक्चरार की वाइफ है, तो लेक्चरार कहां पे बैठा होगा? कहीं ना कहीं यहां पे बैठा होगा, क्योंकि विवाहित जोड़े साथ में हैं। तो यहां पे कौन है हमारा? चलिएगा, अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक व्यवसाय और बचा हुआ है जो कि है डॉक्टर। तो डॉक्टर कहां पे हो जाएगा? तो हमें पता है डॉक्टर यहां पे बैठेगा। इनमें से किसी ना किसी प्लेस पे कौन बैठेगा? डॉक्टर बैठेगा। चलिएगा, अब देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है पी डॉक्टर की पत्नी है। तो डॉक्टर को हमें कहां बिठाना पड़ेगा? अगर हम डॉक्टर को यहां पे बिठाएंगे तो उसने एक कंडीशन दी थी, पुरुषों में केवल 2 व्यक्ति, पुरुषों में केवल 2 व्यक्ति आर और वी एक साथ बैठते हैं। यदि डॉक्टर केवल 2 व्यक्ति आर और वी एक साथ बैठते हैं, यदि डॉक्टर को हम यहां पे बिठाएंगे तो होगा क्या? यदि डॉक्टर को हम यहां पे बिठाएंगे तो ये पुरुष एक साथ हो जाएंगे, तो हम कह रहे होंगे कि डॉक्टर हमारा कहां पे बैठेगा? डॉक्टर हमारा इस जगह पे बैठेगा।
यहां पे कौन बैठ जाएगा, डॉक्टर बैठ जाएगा, और यहां पे कौन बैठेगा, डॉक्टर की वाइफ बैठेगी, यहां पे डॉक्टर की वाइफ बैठेगी। चलिएगा, तो वहां पे बताया गया है, हमें लिखा हुआ है पी डॉक्टर की पत्नी है, तो हम कह रहे होंगे जो पी है वो डॉक्टर की पत्नी है, क्योंकि ये विवाहित तो जोड़े हैं, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर की पत्नी है, ये लेक्चरार है, ये लेक्चरार की पत्नी है, ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक की पत्नी है, और ये वकील है, ये वकील की पत्नी है। चलिएगा, अब देखिएगा यहां पे लिखा गया है क्यों डॉक्टर नहीं है। यदि हमें बताया गया है क्यों डॉक्टर नहीं है, तो क्यों कौन होगा, लेक्चरार होगा आपका, क्योंकि उसने बताया है क्यों डॉक्टर नहीं है। चलिएगा, आगे लिखा हुआ है एस एक पुरुष है। एस कौन है, एस एक पुरुष है, हमें पता है, इस एक पुरुष को यहां पे हम बिठा चुके हैं, एक पुरुष को यहां पे, और एक ये पुरुष हो गया। अब अगला पुरुष जो होगा वो डॉक्टर ही होगा, यही 4 पुरुष थे। अब एक व्यक्ति हमारे पास रह गया है जो कि क्या है, वकील की पत्नी होगी। चलिएगा, तो एक व्यक्ति यहां पे हमारा बच गया है। देखिएगा कौन व्यक्ति हमारा रह गया है, तो हम देख पा रहे हैं यहां पे जे हमारा रह गया है, तो जे कौन होगा, जे होगा हमारा, जे कौन होगा, जे एडवोकेट की वाइफ होगी। यहां तक आप समझ पाए हैं। एक बार इसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिएगा, अब बात करेंगे इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वहां पे आपसे पूछेगा कि बताइए टी का विवाह किससे हुआ। वहां पे क्या पूछेगा, बताइए टी का विवाह किससे हुआ, तो आप बता रहे होगे टी का विवाह वी से हुआ। यदि यही पूछा गया होता कि बताइए जे किससे विवाहित है, तो आप आर से बता रहे होते। यदि आपसे पूछा गया होता कि बताइए क्यू की वाइफ कौन है, क्यू की वाइफ कौन है, तो आप यू को बता रहे होते। एक बार यदि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप सारे आंसर दे सकते हो। यहां तक आप समझ पाए होंगे। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, यहां पे दिया गया है कि यहां पे दिया गया है कि 7 व्यक्ति हैं, उसमें से 5 व्यक्ति वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं, जबकि 2 व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। यह हमारा सेकंड केस हो जाता है। इस क्वेश्चन की बात हम अगले टर्न पे करेंगे। यदि तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, नहीं होता है तो हम अगले टर्न पे इसकी बात करेंगे। और तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।